गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेल्फ प्रैक्टिस 16 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है मैंने स्टार्ट किया था, तो आज मैं स्टार्ट करूँगा 16A, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग इवेंट मैच द करेक्ट टू इंडिकेट वेदर द आउटकम और पॉसिबल, सर्टेन और इम्पॉसिबल। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी आपके लिए पॉसिबल होगा कि इम्पॉसिबल होगा कि सर्टेन होगा। तो ये चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पॉसिबल, इम्पॉसिबल, सर्टेन क्या होता है। पॉसिबल मतलब कि कोई भी चीज़ें जो है वो मतलब हो सकती है ना। इम्पॉसिबल मतलब वो कभी नहीं होंगी, और सर्टेन का मतलब है कि वो चीज़ें 100% होगी। तो इन सारे कंडीशंस को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो देखो फर्स्ट, यू विल थ्रो एन 8 ऑन अ नॉर्मल डाइस। मतलब आपने एक नॉर्मल डाइस को थ्रो किया है तो उसमें 8 आएगा। क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, सर्टेन है। तो कभी 8 आ सकता है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा आंसर 2। देखो यहाँ पे 2 लिखा है ना। अब सेकंड स्टार्ट करता हूँ। योर अंकल विल कॉल यू टू नाइट। अब बोल रहा है कि आपके अंकल जो हैं वो बिल्कुल भी आपको कॉल करेंगे आज रात को। तो बिल्कुल हो सकता है, 100% तो नहीं हो सकता है, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस तो है कि करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कभी नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। मतलब आपके अंकल जो है बिल्कुल आपको कॉल कर सकते हैं, मतलब ये पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ क्या फिल करेंगे? 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ माउस विल गिव बर्थ टू अ पपी नेक्स्ट ईयर। अब क्या बोल रहा है? एक माउस जो है वो एक पपी को बर्थ करेगा नेक्स्ट ईयर। मतलब एक चूहा जो है वो कभी भी जो चूहा जो है वो कभी भी एक पपी को बर्थ कर सकता है। पपी का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द यंग वंग्स ऑफ द डॉग्स, है ना। तो कभी ऐसा हो सकता है कि माउस जो है वो कुत्ते के बच्चों को जन्म देगा? पॉसिबल है क्या? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कैसा होगा? इम्पॉसिबल। तो 2 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो, फ्राइडे विल बी द डे आफ्टर थर्सडे। तो क्या थर्सडे के बाद क्या फ्राइडे होगा क्या? हाँ बिल्कुल 100%, क्योंकि थर्सडे के बाद फ्राइडे ही होता है। मतलब ये क्या हो गया? सर्टेन, 100%। मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 3, ठीक है। अब देखो, यू विल हैव अ मिल्क ऑमलेट एंड अ पैन केक फॉर द ब्रेकफास्ट टूडे। मतलब आज आपको ब्रेकफास्ट में मिल्क ऑमलेट या फिर पैन केक मिलेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है कि 100%? तो ऐसा तो ज़रूरी, ये इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है, लेकिन 100% तो नहीं है। मतलब ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1, क्योंकि देखो पॉसिबल के सामने क्या नंबर लिखा है? 1। ओके, नाउ एफ नंबर, इफ़ यू इट विल बी विंटर इन द ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट इज़ समर इन इंडिया, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा जब इंडिया में समर होगा। तो ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जब समर होता है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल विंटर होता है, अपोजिट होता है। तो ये बिल्कुल 100% ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब 100% है, मतलब सर्टेन। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यू विल बी एबल टू सी अ लाइव डायनासोरस इन द सिटी जू। ये देखो मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था ना। तो ये पॉसिबल है क्या कि आप जू में जा कर के एक लाइव डायनासोर को देख सकते हो? पॉसिबल है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि लाइव डायनासोरस तो जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। लास्ट देखो, यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज़ फॉर योर यू विल बी अवार्डेड अ प्राइज़ फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। मतलब आपको स्कूल में आपको प्राइज़ मिल सकता है आपके अच्छे परफॉर्मेंस को। क्या ऐसा पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है या 100%? तो इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। 100% भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा तभी आपको मिल सकता है। मतलब ये पॉसिबल है, तो मतलब ये 1 होगा, है ना। बहुत सिंपल था। अब देखो सेकंड, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्या है कि कैटेगराइज ईच आउटकम एज अ लाइकली और अनलाइकली। लाइकली और अनलाइकली। लाइकली का मतलब क्या होता है और अनलाइकली का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। लाइकली का मतलब होता है ज़्यादा चांसेस होंगे, और अनलाइकली का मतलब होता है कम चांसेस होंगे। लाइकली का मतलब किसी भी चीज़ का होने का ज़्यादा चांसेस, और अनलाइकली का मतलब कम चांसेस, ठीक है। देखो, यू विल नॉट गेट रिजर्वेशन इन द ट्रेन ड्यू टू हेवी दिवाली रश, है ना। मतलब आपको ट्रेन में जो रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी दिवाली रश में। तो आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम में जो होता है, वो थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आपको टिकट तो मिल सकती है ना। तो ऐसा तो नहीं है एकदम मिलने का चांसेस कम है, मिल तो सकती है ना। तो इसका मतलब लाइकली। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1, ठीक है। सेकंड देखो, योर फ्रेंड विल गो टू द मून नेक्स्ट मंथ। अब ये तो बहुत कम चांसेस है कि आपका कोई एक फ्रेंड है वो अगले महीना मून पे चले जाए। जा सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि नहीं है। तो इसका मतलब अनलाइकली होगा, मतलब 2 लिखेंगे। सी का आंसर पहले से देखो, समवन इन योर क्लास विल बी एब्सेंट नेक्स्ट वीक। बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना। नेक्स्ट देखो,
इट विल बी अ स्नो इन द कश्मीर इन जनवरी, है ना। तो इसका मतलब जनवरी के समय क्या कश्मीर में जो है बिल्कुल स्नो गिर सकता है, बिल्कुल ज़्यादा चांसेस गिरने का। तो ज़्यादा चांसेस है मतलब क्या होगा, लाइकली, तो मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे, है ना। देयर विल बी फ्लड इन दिल्ली इन द मार्च ऑफ इन मार्च नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल जो है दिल्ली में मार्च के महीने में जो फ्लड आ जाएंगे, मतलब बाढ़ आ जाएंगे, तो पॉसिबल है क्या, नहीं। क्योंकि देखो मार्च के समय में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी आ जाती है ना, तो उस समय कभी भी बाढ़ आने का चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। तो बहुत कम चांसेस है मतलब क्या होगा, अनलाइकली, तो मैं लिखूँगा 2, ठीक है। एंड यू विल प्ले अ स्पोर्ट्स एट द स्कूल टुडे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आज आप स्कूल में स्पोर्ट्स खेलोगे, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि एकदम नहीं है, एकदम कम है। तो ज़्यादा से चांस हो सकता है कि आप तो जाते हो स्कूल में और आप कोई भी टीचर एब्सेंट है तो आप बोलते हो कि सर वो टीचर एब्सेंट है तो गेम्स तो मैक्सिमम चांसेस सर आपको दे ही देते हैं, मतलब हो सकता है ज़्यादा चांसेस है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल भी 1, ठीक है। तो ये हमने फिल कर लिया। अब देखो लास्ट यहाँ पे क्या है, जो लास्ट ऑप्शन है कि चूज़ द लाइकलीहुड विच मैच द आउटकम ऑफ द एवरी इवेंट। तो यहाँ पे जितने सारे इवेंट हैं वहाँ पे आपको इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांसेस, लाइकली और सर्टेन, ये सारी चीज़ें भरनी है। इम्पॉसिबल मतलब नहीं हो सकता है, अनलाइकली का मतलब उसका जो होने का चांसेस है बहुत कम है, ठीक है। इवन चांसेस मतलब एकदम 50-50 वाला चांसेस है। लाइकली मतलब कि ज़्यादा चांसेस है कि हो जाएगा, और सर्टेन का मतलब होता है 100% वो चीज़ होगा ही होगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, द स्कूल क्रिकेट टीम विल विन द लोकल टूर्नामेंट। अब बोल रहा है कि स्कूल टूर्नामेंट जो है, अपने स्कूल का जो टीम है वो स्कूल टूर्नामेंट जो है वो जीत सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर खेल रहा है तो 50-50 चांस है ना, कि 50% चांस है कि जीतेंगे आप, या 50% चांस है कि वो जीतेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इवन चांसेस होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ए में क्या हो जाए 3, लेकिन देखो बुक में आंसर गलत लिखा 2 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 होने चाहिए, 3, बिल्कुल 3 होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, मिस्टर दिनेश विल कट द ग्रास इन हिज गार्डन व्हेन इट इज स्नोइंग। तो अब मिस्टर जो दिनेश हैं वो बोल रहा है क्या कि जब बर्फ़ गिरेंगे तो वो बर्फ़ गिरते समय क्या अपने वो गार्डन का ग्रास कट करेंगे। अब देखो जब उस समय स्नो होगा, काफ़ी ज़्यादा ठंड होगा, अब जब वो बाहर में जो ग्रास होगा उसके ऊपर तो पूरा स्नो कवर होगा, तो स्नो कवर होगा तो क्या उस समय ग्रास को काट सकते हैं क्या वो, तो उस काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, हाँ बहुत कम चांस है काट सकते हैं। तो बहुत कम चांस है मतलब कि अनलाइकली, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग 2, ठीक है। अब देखो क्या है, वाइल गोइंग टू स्कूल यू विल पास एन ब्लैक कार। मतलब जब आप स्कूल जा रहे हो तो तो आपके जस्ट बगल से एक ब्लैक कलर का कार जो है पास करेगा। तो इससे क्या चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है, क्योंकि ब्लैक कलर का कार क्या मार्केट में क्या कम है क्या, नहीं, बहुत सारे कार्स हैं। तो इसका मतलब जब स्कूल जा रहे हो तो आपके बगल से जो ब्लैक कार जो जाने का, पास करने का जो है, आप जा रहे हैं ऐसे करके पैदल, और आपके जस्ट बगल से एक ब्लैक कलर का कार पास करेगा। तो इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है, 100%। तो चांसेस है, ज़्यादातर चांसेस है। तो ज़्यादा चांसेस है तो हम लोग क्या बोलेंगे बिल्कुल भी, इसके लिए हम लोग बोलेंगे लाइकली। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, लाइकली। तो यहाँ क्या लिखेंगे 4, ठीक है। द माउंटेनर विल बी हर्ट इफ़ इट फॉल ऑन द माउंटेन। तो एक माउंटेनर जो है जब वो माउंटेन के ऊपर से गिरेगा तो उसको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कम होंगे, या 100% होंगे। तो ऑब्वियस बात है अगर वो गिरेगा तो ज़्यादा चांस है कि चोट लगेगा, तो ज़्यादा चांस है मतलब लाइकली, है ना। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 4, ठीक है। अब देखो, द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द फेस ऑर्डिनरी डाइस विल बी इवन नंबर। अब कोई भी डाइस को हम फेंकेंगे तो उसके ऊपर इवन आने का चांसेस कितना है। तो डाइस में देखो नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें देखोगे इवन 1 2 3, 3 नंबर इवन है और 3 नंबर ऑड है। तो 3 इवन 3 ऑड, बिल्कुल 50-50 चांसेस है कि या तो ऑड या तो इवन ही होगा। तो एकदम 50-50 चांसेस है। तो उसके हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इक्वल के लिए क्या है, इवन चांसेस। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, इवन चांसेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, देखो द नेक्स्ट बेबी टू बी बॉर्न विल लाइकली टू बी बॉय। अब जो नेक्स्ट बच्चा जो अभी जन्म लेने वाला है, क्या चांसेस है कि वो बॉय होगा। तो ऑब्वियस बात है कि कोई भी न्यू बेबी आएगा या तो बॉय होगा तो गर्ल होगा। तो बिल्कुल 50-50 चांसेस है। तो 50-50 के लिए क्या यूज़ करते हैं, इवन चांसेस। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 3, है ना। अब देखो नेक्स्ट, देखो द नंबर ऑन द टॉप फेस ऑफ द ऑर्डिनरी डाइस विल बी रोल्ड विल लेस देन 7। देखो ये भी आपको मैंने एग्जांपल में बताया था कि अगर आप एक डाइस को रोल करते हो तो क्या चांसेस है कि उसमें जो नंबर आएगा वो 7 से लेस होगा, 100%, क्योंकि सारे नंबर तो 7 से लेस ही होते हैं। तो इसका मतलब 100% क्या यूज़ करें, सर्टेन, मतलब 5,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एच नंबर, तो एच नंबर क्या है देखो, द शिप विल फ्लोट बैक अप टू द टॉप ऑफ द ओशियन। अब बोल रहा है कि शिप जो है वो ओशियन के टॉप तक पहुंच जाए। तो ओशियन में टॉप कहाँ होता है, टॉप तो होता नहीं है, मतलब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। टॉप तो किसमें, माउंटेन में टॉप होता है ना। तो शिप विल फ्लोट बैक टू द टॉप ऑफ द ओशन, ओशन के टॉप में पहुंच जाए। तो ओशन के टॉप में तो पहुंच नहीं सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आई नंबर, तो ये है यू विल लीव फॉर 100 ईयर, है ना। तो क्या चांसेस है कि आप जो है बिल्कुल भी 100 ईयर तक बिल्कुल भी आप ज़िंदा रहोगे। तो इसका मतलब आज के समय में तो लाइफ बहुत स्पैन बहुत छोटा हो गया, 60-70 तक ही मैक्सिमम लोग ज़िंदा रहते हैं। तो क्या चांसेस है कि आप 100 ईयर तक ज़िंदा रहोगे। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है 100 ईयर तक सर्वाइव करने का, आप कर सकते हो, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो बहुत कम है मतलब अनलाइकली, मतलब क्या डालोगे यहाँ पे 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे आने का चांसेस कितना है। तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर जो आपके बर्थडे आने का पूछ रहा है, मतलब यू विल हैव अ बर्थडे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे आने के चांसेस क्या हो सकते हैं बताओ। तो नेक्स्ट ईयर आपके बर्थडे आने के चांसेस मैक्सिमम चांसेस है कि आपके बर्थडे आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसका मतलब लाइकली, मतलब या 4 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो मंडे विल बी द डे आफ्टर द ट्यूसडे। तो मंडे के बाद क्या ट्यूसडे आता है, नहीं सॉरी, मंडे विल बी द डे आफ्टर ट्यूसडे, मतलब ट्यूसडे के बाद मंडे आता है क्या, नहीं, तो उल्टा होता है, मंडे के बाद में ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे के बाद कभी मंडे आ सकता है क्या, नहीं, उल्टा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल इम्पॉसिबल है, मतलब 1, ठीक है। अ कैट विल हैव अ क्लब। अब बताओ कि एक जो एक कैट है, तो एक बिल्ली, उसको कभी भी एक क्लब हो सकता है, मतलब उसका जो छोटा क्लब क्या होता है, दैट इज़ द बेबी ऑफ द टाइगर्स को हम लोग बोलते हैं क्लब। तो कभी भी एक कैट को क्लब हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। तो क्या होगा 1, इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस 16A को कंप्लीट कर चुके हैं आज, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।